Hello students, very good morning. Let's start our second part of the derivatives lecture. So in last video I explained you few rules of derivative, that is what is function and what are the respective derivatives of it. Now based on those functions only and derivatives formula, I'll take two examples and then we'll proceed to further formulas. So here comes our first example of where function, this is function. This is your function f of x, which is 3x square plus 5x minus 2. Okay, so let's begin with this 3x वाला part. And if you remember, I have said you that जब भी कोई function में x raised to n रहेगा, सीधी से जब भी कोई function में x raised to n रहेगा, तो what we will do, हम लोग 2 को आगे लेके आएंगे और यहाँ से -1 कर देंगे. So applying the same formula here, we'll bring 2 here into 3x as it is and ऊपर में 2 minus 1. Okay, then our plus, similarly here nothing is given, so we will presume 1, so the 1 will come here, 1 into 5 as it is, and x raised to, it will become 1, -1 तो करना ही है हम लोग को, वो किया, एंड देन है माइनस, और फिर जो 2 है मैंने पहले ही कहा था, अगर इफ़ यू रिमेंबर दिस बी वाला फॉर्मूला, कि अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी 0, तो इसका आंसर विल बी 0. सो द फाइनल आंसर बिकम्स 6x रेस्ट पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को, प्लस 1 into 5 विल बी 5, और ये कुछ वैल्यू नहीं है बिकॉज x रेस्ट टू 0 इज़ 1, सो इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आना है, और ये 0 इज दिस, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. Similarly, based on that only, we'll practice one more example. यहाँ पे x raised to n वाला फंडा है, अगेन x raised to n दिख रहा है आपको, it sounds like x raised to n, तो bring the n in front of the constant, तो ये 4 आगे आके into 4 आगे आकर ये हो जाएगा x raised to, सॉरी ये 4 आगे आ जाएगा तो 4 into 4, और ये x raised to ये हो जाएगा 4, -1 तो करना ही है बिकॉज n-1 करना है, प्लस 3 से कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सो द आंसर बिकम्स, इट विल बी 16x raised power 3. It was very basic part of derivative. Now moving on to few more functions or formulas. Let's focus. Formula number G. I am continuing with the earlier formula said you before. If a function is a raised to x in the form of a raised to x, जहाँ पे a as you know कि a b c जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं और x एक वेरिएबल होता है, तो अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया है जो a raised to x के फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा. व्हाट यू हैव टू डू, आपको a raised to x वैसा कैसा लिखना है और log a लिखना है, मतलब जो a की जगह पे जो टर्म रहेगी उसको log के फॉर्म में लिखना है. सो रिमेंबर a raised to x वैसा का वैसा लिखिएगा आप पहले, और फिर a, फिर log, एंड देन जो भी a टर्म की जगह जो भी फिगर रहेगी उसको आप a में लिखोगे. देन नेक्स्ट इज इफ द फंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, दैट इज e raised to x, तो रिमेंबर उसका डेरिवेटिव सेम आएगा, देयर विल बी नो चेंज, डेरिवेटिव विल बी सेम. और ये जो d by dx है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ राइटिंग अ डेरिवेटिव. सो d अपॉन dx से डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज विद इट. ये एक तरीका है डेरिवेटिव को लिखने का. अगेन इफ़ द फंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ दिस log x, तो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, और x की वैल्यू कभी भी 0 से ऊपर ही होनी चाहिए, बिकॉज अगर 1/0 आ गया तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते फंक्शन को. सो बाय डिफ़ॉल्ट x विल बी ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट, इफ़ द फंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ दिस, कि यहाँ पे हम लोग का कुछ लिखा नहीं था, तो वी प्रिज्यूम्ड दैट द बेस इज 10, बट यहाँ पे अगर कुछ और दिया है, सो व्हाट विल बी इट्स डेरिवेटिव विल बी 1/x. वैसे हम लोग पहले यहाँ पे 1/x तो कर ही रहे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ बेस में a है तो हम लोग उसको log a से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे. इफ़ यू कंपेयर बोथ ऑफ दिस, तो देखिए यहाँ पे log x था तो उसका आंसर 1/x है डेरिवेटिव में, यहाँ पे भी सेम है, अभी का a 2 मिनट के निकाल दो. नाउ यू ऑब्जर्व कि log x है तो उसका डेरिवेटिव 1/x के फॉर्म में ही आ रहा है,
लेकिन क्योंकि यह ए दिया है तो मैंने उसका भी लॉग लिया है नीचे, मैंने उसका लॉग लिया है नीचे। ओके, सो द आंसर बिकम्स 1/x log a। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने देखा कि हमने पहले कुछ फॉर्मूलेस पढ़े डिफरेंशिएशन के, जो कि मैंने यहाँ बताए थे आपको, और ये 4 फॉर्मूलेस और बताए थे, तो कुल मिला के 10 फॉर्मूलेस होते हैं। मैंने एक्चुअली जो शुरुआत के जो फॉर्मूलेस हैं उनको मैंने वो थोड़ा और ब्रेक डाउन किया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तो एज सच इसमें कोई 10 फॉर्मूलेस नहीं है, बट ये गिन के सिर्फ 6-7 ही फॉर्मूले होते हैं, बट मैंने इनको इंटेंशनली ब्रेक डाउन किया ताकि वो ईजी हो जाए। अभी ये फॉर्मूलेस होने के बाद में कुछ 5 लॉज है, अगर वो 5 लॉज अगर आपको आ जाए तो डेरिवेटिव बिकम्स ईजी फॉर यू, और आप एटलीस्ट बेसिक डेरिवेटिव से सॉल्व कर ही सकते हैं कम से कम। सो बिगिनिंग विथ आर फर्स्ट लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर कोई एक फंक्शन दिया है एच ऑफ एक्स के फॉर्म में, जैसे आपने एफ ऑफ एक्स बहुत बार देखा होगा, बट इट इज़ नथिंग बट जब भी मुझे जैसे ए बी सी डी अगर डिफाइन करना है तो मैंने कुछ भी किया, मैंने किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ऐसे डिफाइन कर दिया। एफ ऑफ एक्स को एक फंक्शन है, एच ऑफ एक्स एक फंक्शन है, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ऐसे अलग अलग फंक्शन है। तो अगर एच ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया है जिसका आंसर इस फॉर्मेट में है कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके फिर फंक्शन दिया है, तो ऐसी केस में उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन लेने चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एच ऑफ एक्स जो है उसका डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे, एंड देन हम लोग जो एफ ऑफ एक्स जो अलग से फंक्शन था उसको जो लगकर जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था, तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और फिर वो जो फंक्शन दिया है उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। एक बार आप सब इन चीज़ों को देख लो, जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जस्ट रिमेंबर कि मुझे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, और अगर उसका आंसर इस फॉर्मेट में है जहाँ पे कांस्टेंट से फिगर मल्टीप्लाई हो रही है, इमेजिन अ केस कि जहाँ पे आपको दिया है 6 × 3x² + 2 + x, ऐसा अगर कुछ दिया है तो ये इजंट इट साउंडिंग दिस वे कि मैंने कांस्टेंट से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है, ये मेरा पूरा फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, और ये मेरा कांस्टेंट है। तो ऐसी केस में क्या होगा, मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी और इसको ऐसे कैसे रखूँगी, क्योंकि अगर आप इसको भी अगर डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई 0 बाय द होल फंक्शन द आंसर विल बिकम 0, सो इट इज़ ऑफ नो यूज़। दस फॉर दैट पर्पज़ ओनली हम लोगों ने कांस्टेंट को बाहर निकाला है और बचे हुए फंक्शन का हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया है। देन फर्दर अगला हमारा फंक्शन है, अगला हमारा है सम वाला फॉर्मूला। जैसे आप लोगों ने लॉग में देखा होगा लॉग का फॉर्मूला, तो वैसे इसमें भी कुछ प्लस माइनस के फॉर्मूलाज दिए हैं। अभी एच ऑफ एक्स इस पैटर्न में दिया है जिसका आंसर फंक्शन एफ ऑफ एक्स को ऐड करके आता है या माइनस करके आता है। अगर प्लस या माइनस कुछ भी हो तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, सबका आपको अलग से डेरिवेटिव लेना है, और जो प्लस माइनस का साइन उनके बीच में हो वैसे वैसे मेंटेन रखना है। अगर आपको दिया है एच ऑफ एक्स तो उसका डेरिवेटिव लीजिए, देन एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव लिया मैंने, और जी ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव लिया, और प्लस माइनस का साइन एज इट इज़। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। Now a little trick begins from here with the third law, which is the product of function. अगर आपको h of x कोई फंक्शन दिया है जो इस फॉर्मेट में दिया है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई किया है, तो जहाँ मल्टीप्लाई किया वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखना है, इसलिए मैंने इसको ब्लू में लिखा है, और जिस टर्म का डेरिवेटिव लेना है उसको मैंने ब्लैक कर दिया। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को वैसे लिखोगे, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लोगे, प्लस क्योंकि प्रोडक्ट फंक्शन है इसलिए हम लोग प्लस करेंगे, सेकंड टर्म को वैसे वैसे रखना है, और हम लोग को फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, और यहाँ पे सेकंड टर्म एज इट इज़। द मोर यू प्रैक्टिस, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजी क्लियर हो जाएगी, एंड दिस आर द वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। देन हम लोगों ने ऊपर देखा प्रोडक्ट फंक्शन, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन फंक्शन। क्वेश्चन फंक्शन इज़ नथिंग बट अ डिवीजन वाली चीज़। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग सेम, मैं उसका अगर डेरिवेटिव लेने जाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम लोग सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि डिवीजन में है तो ये केस उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे नीचे वाली टर्म को वैसे वैसे रखना है और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव पे देना है, देन माइनस क्योंकि क्वेश्चन फंक्शन है, और हम लोग फिर फर्स्ट टर्म को वैसे, फर्स्ट टर्म आई मीन टू से कि न्यूमरेटर वाली टर्म को वैसे वैसे रख के डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, और नीचे जो है वो हम लोग जो हमारे डिनोमिनेटर में जो दिया है उसी का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे।
इसका डेरिवेटिव नहीं निकाला जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप यू। देन द लास्ट लॉ, अगर आपको एच ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया है जिसका आंसर फंक्शन के फंक्शन फॉर्मेट में है, जैसे इसको आप टी पकड़ लीजिए या जेड पकड़ लीजिए, जैसे ये एफ ऑफ जेड के फॉर्मेट में पकड़ लीजिए, और जेड की वैल्यू क्या है? जेड की वैल्यू है जी ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन का फंक्शन है। तो अगर ऐसी केस है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले ही जी ऑफ एक्स को जेड पकड़ लीजिए, तो आपको सॉल्व करने में आसानी जाएगी। तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप जी ऑफ एक्स को जेड पकड़ लोगे और फिर उसका डेरिवेटिव निकालोगे, एफ जेड का डेरिवेटिव निकालोगे, जो कि ये आ जाएगा, और देन आप उस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल के आप मल्टीप्लाई कर दोगे। दिस इज अ बिट ट्रिकी लॉ, जिसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लैरिटी से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो भी फॉर्मूले बताया है यहाँ पे, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ये अपनी नोटबुक में ऐसे लिख लें, और लिखने के बाद में अब जैसे मैंने ये किया है, अब मैं ये तीनों पेजेस फाड़ दूंगी इसमें से, और जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व करना चालू करूँगी आप लोग के सामने, तो ये मैं लूज फॉर्म में पेपर जो है इसको फाड़ कर आपके सामने रखूँगी, ताकि आप जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करें तो आप कंपेयर करके चाहिए जो भी एग्जाम्पल रहेगा वो इसमें से कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहा है। जब आप इस तरीके से इसको सॉल्व करने जाएंगे, यू विल फाइंड इट ईजी टू सॉल्व एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। सो राइट इट डाउन एंड देन टीयर द पेज, और फिर जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करें इसको अपने सामने रखें, जिस सी की कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहा है। वंस यू प्रैक्टिस इन दिस वे, आई गारंटी यू कि आपका डेरिवेटिव बहुत ईजी लगेगा आपको, और आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। स्टूडेंट्स, वी सॉल्व आवर फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन द बुक हियर itself only. If you remember, we solved it here only. Now moving on to second example. The second example is, it is a raised to x plus x raised to a plus a raised to a. If you observe this a raised to x, we have the formula for it, the formula number g a raised to x. So the answer will be this. So write it here, equals to a raised to x as it is, then log a, and there is nothing given, it is presumed as e, then plus, now if you remember it is in the format x raised to n, ये x raised to n की तरह, it is n is nothing but constant, again a is nothing but constant, तो आप लोग क्या करोगे? a को आगे लेके आ जाओगे into x raised to a minus 1, क्योंकि हम लोग यही करते आए, प्लस a raised to a is constant, raised to power कांस्टेंट है, अगर 5 raised to 5 भी रहेगा तो इट इज कांस्टेंट अगेन, सो इन द सेम फॉर्मेट द आंसर विल बी 0, सो द फाइनल आंसर विल बी a raised to x log a to the base e plus ax raised to power a minus 1. Our third example is in this format. Now ये 1/3 कांस्टेंट है, इसको ऐसे कैसे रखेंगे हम लोग, और ये x raised to n के फॉर्मेट में दिख रहा है आपको। इफ़ यू सी हियर, देखिए x raised to n का आंसर क्या आता है, आप n आगे लेके आ जाओगे और n-1 कर दोगे, तो सिमिलरली इंटू 3, क्योंकि 3 आगे आ गया, देन x raised to power 3 minus 1, ये माइनस साइन यहाँ पे, अगेन 2 आगे आ जाएगा इंटू 5, x raised to power 2 minus 1 कर देंगे क्योंकि x raised to n के फॉर्मेट में है, प्लस अगेन 6x raised to power 1 है, मतलब यहाँ पे 1 minus 1 0 हो जाएगा, और x raised to 0 का आंसर 1 ही आता है, तो 1 into 6 ही आएगा इसका आंसर, और आई कैन राइट इट हियर फर्दर, ऐसे कर देती हूँ मैं इसको, माइनस 2 log x, 2 कांस्टेंट वैसे कैसे रहेगा, log x का आंसर आप लोग जानते हैं, log x का आंसर आएगा आपका 1/x, तो राइटिंग दैट एज इट इज इंटू 1/x plus, just because 3 is constant, answer will be 0. Now summarizing it, 3 कट हो जाएगा, it will become x raised to 2 माइनस ये हो जाएगा 10, x raised to power 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को, प्लस ये हो जाएगा x raised to 0, it will be 1 into 6, और ये हो जाएगा माइनस 2/x, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन द फॉर्म e raised to x log x. Now if you remember, if you can observe and also if you remember, हम लोगों ने जो फंक्शन सब देखे थे, तो जो e raised to x है ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, और यहाँ पे नहीं बता, लेकिन फिर भी दे आर मल्टीप्लाइड। तो e raised to x जो है यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग को यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा।
एंड आई ब्रिंग द प्रोडक्ट रूल इन फ्रंट ऑफ यू। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? इट सेज कि आपको फर्स्ट फंक्शन वैसे कैसे रखना है, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेना है, और सेकंड फंक्शन वैसे कैसे रखना है, देन फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है। डूइंग द सेम थिंग ओवर हियर। 1/x जो है हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को मैंने ऐसे कैसे रखा, e⁻x ऐसे कैसे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या है, log x का डेरिवेटिव इज 1/x, तो मैंने इंटू 1/x लिख दिया, सॉरी इंटू 1/x लिख दिया। देन प्लस साइन आएंगी क्योंकि हमारा प्रोडक्ट फंक्शन है। देन log x वैसे के वैसे, और e⁻x का जो है वो डेरिवेटिव e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही आने वाला है। अगेन डूइंग राइटिंग e⁻x एज इट इज। सो द आंसर इज दिस, इट नीड्स नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन। ऑल्सो यू कैन डू वन थिंग ओवर हियर, जैसे इसमें e⁻x कॉमन है तो आप e⁻x को कॉमन करके 1/x प्लस log x इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज द एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव, तो आपको ऑप्शन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। सो बोथ आर द राइट आंसर्स। सॉल्विंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस प्रोडक्ट फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग करेंगे सेकंड टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे रखेंगे हम लोग सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो 5 आगे आ जाएगा, x 5 - 1। देन प्लस साइन, हम लोग x⁵ को वैसे ही रखेंगे, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि इट साउंड्स 2x साउंड्स कि यहाँ पे कांस्टेंट है, उसके ऊपर वेरिएबल है, तो इट लुक्स लाइक कि यहाँ पे a⁻x वाला हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, 2x एज इट इज, देन log 2, सी दिस, a⁻x वैसे का वैसा, और देन log a दिस। नाउ कैन यू सिंप्लीफाई इट, वी कैन, यस, 2x इंटू 5x4 प्लस x⁵ 2x log 2। माई आंसर इज दिस। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपकी बुक में जो आंसर दिया है उसमें उन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है उन्होंने इसको बाहर निकाल लिया, 5 यहाँ लिख दिया, देन 2x इंटू x⁴। इट इज़ नथिंग बट अदर वे टू राइट दिस, प्लस x⁵ एज इट इज 2x log 2। यहाँ पर आप ई भी लिख सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द वे योर ऑप्शन इज प्रेजेंटेड यू हैव टू चूज द आंसर। सो बोथ द आंसर सेम बट तरीका अलग है। क्वेश्चन, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन रूल। तो व्हाट आर क्वेश्चन रूल सेज, आर क्वेश्चन रूल सेज कि आप नीचे के टर्म को वैसे वैसे रखोगे, आप ऊपर के टर्म का डेरिवेटिव लोगे, देन ऊपर के टर्म वैसे रखते हुए नीचे के टर्म का डेरिवेटिव लोगे, देन डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, नीचे के टर्म का स्क्वायर। सो इक्वल्स टू, वी सॉल्व इट हियर, e⁻x ब्रैकेट स्क्वायर वैसे आ जाएगा हमारा। देन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है नीचे की टर्म वैसे ही वैसे रखना है। तो नीचे की टर्म वैसे की वैसे रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, e⁻x मैंने वैसे की वैसे रखा, इनटू ये मैं इसको भी डेरिवेटिव ले लूँ मैं, आई कैन राइट इट हियर d/dx x² माइनस, क्योंकि क्वेश्चन फंक्शन है, देन मुझे ये करना है ना, मुझे क्या करना है, f(x) मतलब x² वैसे की वैसे रखना पड़ेगा, और देन मुझे d/dx ऑफ e⁻x लेना है। इज दैट क्लियर? नाउ अब इसको लोग सॉल्व करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो किड्स मुझे लगा था कि मुझे इसको अलग करना चाहिए, इसलिए मैंने रेड लाइन से ऐसे अलग कर दिया ताकि आपको समझने में और आसानी हो। नाउ मूविंग फर्दर, सो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। e⁻x मेरा वैसे वैसे आ जाएगा, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, 2 को आगे लेके आ जाऊँगी, इंटू x आगे 2:1 बिकॉज इट साउंड्स इन द फॉर्म x⁻n माइनस x² वैसे का वैसा, और e(x) का डेरिवेटिव इज e(x). आई एम रिमाइंडिंग इट यू अगेन, ये देखिए e⁻x का डेरिवेटिव इज e⁻x इंटू e⁻x, और नीचे मेरा हो जाएगा e⁻x ब्रैकेट स्क्वायर। प्लीज़ राइट द फिगर्स प्रॉपरली, अदरवाइज आपको खुद को आपके लिखने से कन्फ्यूजन होता रहेगा। e⁻x इंटू इट विल बिकम 2x माइनस x² e⁻x होल अपॉन
ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ कैन यू ऑब्जर्व, यहाँ पे आप लोग को ई रेस टू एक्स कॉमन दिख रहा है दोनों में, सो कांट यू राइट इट दिस वे, ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट 2x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड देन ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ऊपर वाले इसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लिया। नाउ अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं इजीली इसको कट कर सकती हूँ, ये एक कट गया और ये एक कट गया, तो बचा सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ दो थे मेरे पास में, ई रेस टू एक्स 2 बार अवेलेबल है तो मैंने एक एक काट दिया, तो फंक्शन बिकम्स नाउ बहुत सिंप्लीफाई हो गया ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। आई एम राइटिंग इट हियर, नॉट मूविंग टू नेक्स्ट पेज। द आंसर विल बिकम 2x माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन ई रेस टू एक्स। अच्छा, वन मोर थिंग, नाउ आई सॉ द आंसर ऑफ योर बुक। आपकी बुक में इसको और सिंप्लीफाई किया है, इसको और इजी कर दिया है, व्हाट दे हैव डन। आई एम सॉल्विंग इट जस्ट बिकॉज कि एग्जाम में ऑप्शन किसी भी तरीके से आ सकता है। अभी इसमें हम लोग एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगेन दे हैव टेकन एक्स एज कॉमन इन ब्रैकेट। अभी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 लिख दिया, माइनस साइन वैसे कैसा है और एक एक्स यहाँ पे, और इट विल बिकम ई रेस टू एक्स। सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। आपको ऑप्शन में जो भी मिले दैट विल बी योर फाइनल आंसर। The last 3 examples of our example set, then we'll move to further functions of derivative. Again it is in the form of quotient rule. So as per the quotient rule, what we will do, we will first, I am reminding you by showing this. तो क्वेश्चन रूल में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म नीचे की टर्म वैसे की वैसे रखेंगे, ऊपर की टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, देन ऊपर की टर्म को वैसे की वैसे रख के नीचे की टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, एंड देन नीचे की टर्म का स्क्वायर। डूइंग द सेम थिंग हियर, मैं फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो आई राइट डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, मेरा वैसे का वैसा रहेगा। एक्चुअली मैं लॉग एक्स को यहाँ पहले भी लिख सकती हूँ, डजंट मैटर। देन माइनस का साइन, देन आई डू, मैं ई रेस टू एक्स को वैसे कैसे रखूँगी और नीचे की टर्म का डेरिवेटिव लूँगी, डी अपॉन डी एक्स किसका लूँगी मैं, लॉग एक्स का लूँगी, एंड देन होल डिवाइडेड बाय लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। सो अभी ये हो जाएगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इज ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स इज लॉग एक्स, वैसे कैसे लिख दिया मैंने, माइनस ई रेस टू एक्स, अगेन ई रेस टू एक्स वैसे कैसे लिखना है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज इंटू 1 बाई एक्स। अभी इसको डिवाइड कर दूंगी, अगेन लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। लेट्स मूव टू फर्दर फंक्शन, फर्दर एग्जांपल। इट इज़ अगेन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन। तो प्रोडक्ट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट फॉर रिमाइंडिंग यू अगेन, प्रोडक्ट फंक्शन में हम लोग फर्स्ट टर्म को वैसे ही रख के सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, देन सेकंड टर्म को वैसा रख के फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैं फर्स्ट टर्म को इसको ऐसे ही रखूँगी, 2 रेस टू एक्स मेरा ऐसे कैसे रहेगा, इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। आपको एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए। आप डायरेक्टली इसको 1 बाय एक्स लिख के सॉल्व करके फटाफट अपनी स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस। और फिर मैं यहाँ क्या करूँगी, प्लस का साइन दूंगी, देन मेरी सेकंड टर्म वैसी की वैसी रहेगी और मैं लूँगी फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कैसे आ जाएगा, इट विल बी कि 2 रेस टू एक्स इज़ इन द फॉर्म ए रेस टू एक्स। तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स एज इट इज़ लॉग ए, तो यहाँ हो जाएगा 2 रेस टू एक्स एज इट इज़ लॉग 2। अभी इसको हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 रेस टू एक्स 1 बाय एक्स को मैं इंटू 1 बाय एक्स लिखूँ या डायरेक्टली डिवाइड बाय एक्स का तो एक ही बात है, प्लस ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू 2 रेस टू एक्स लॉग 2। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे log x जो है ये पूरे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये log x को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और ऐसा हो जाएगा 2 रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस इट विल बिकम 2 रेस टू एक्स log x log 2। इसको अगर हम लोग ठीक से अरेंज करने जाए तो इट विल अपीयर दिस वे।
क्योंकि पावर हम लोग आगे लेके कुछ भी नहीं, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, पावर के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया है। तो आपके एग्जाम में ऑप्शन इस तरीके से भी अपीयर हो सकता है। विथ आर नेक्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। तो सेकंड टर्म को हम लोग वैसे रखेंगे, विल सॉल्व इट एज कि हम लोगों ने फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लिया, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो 3x² वैसे रहेगा आपका +7 इंटू आपका 2x का डेरिवेटिव विल बी 2, क्योंकि x⁻1 है, 1 - 1 0 हो जाएगा। और ये अगेन यू नो, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, माइनस आपका 2x वैसे रहेगा, और इन ब्रैकेट अब ये 3 को आगे लेके आ जाइए, इसका डेरिवेटिव लेने देंगे हम लोग। 3 को आगे लेके आ गए तो ये हो जाएगा 9x, और 3 - 1 पावर में इट विल बिकम 2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, तो +0 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे इट विल बिकम 3x³ + 7 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 6x³ + 14 माइनस ये हो जाएगा हमारा 18x³। कैन राइट दिस वे, ऐसा भी लिख सकते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 3x³ + 7 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ इफ इन द एग्जाम द क्वेश्चन द ऑप्शन अपीयर्स इन अ डिफरेंट वे, तो आप उसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम में बोल दे कि लेट x = 2, तो आपको x की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी पड़ेगी, और देन आपका फाइनल आंसर उस नंबर में आ जाएगा। लेट्स जो भी देखते, चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। पुट 2 ओवर हियर, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 8 × 6 = 48। ठीक है, देन +14 माइनस 18, अगेन 18 इंटू x हो जाएगा 8 हो जाएगा, होल अपॉन 3, x की वैल्यू इज 2 का क्यूब + 7 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक नंबर में आंसर आ जाएगा, एंड दैट विल बी अ फाइनल आंसर।